बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था जब भी किसी हम कंडक्टर को यानी मेटल को जिसमें से करंट गुजर सकता है हम प्लेस करते हैं यानी उसमें से करंट गुजारते हैं तो उसके गिर्द खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। यानी इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड किसको पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये टॉपिक मैं बुक से हट के पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा है इधर आकर पढ़ने, और ये मैं इसकी जानबूझ के आपको वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपके पास सेफ भी रहे। अच्छा भी इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट यूं करनी है कि फर्ज करें ये हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं? दो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, ये और ये एक बारीक तार है। हमारे पास एक मोटी तार है ये वाली, यहां से लेकर यहां तक फर्ज करिए। इसको हम इस तरह से करते हैं, हार्ड शू मैग्नेट की सूरत में इसको मोड़ लेते हैं। यानी ये देखें, इसको पकड़ के मैं ऐसे मोड़ रहा हूं, ये देखें ये हो गया हार्ड शू मैग्नेट की तरह। ये यानी कि जो घोड़ा होता है उसके तलवे या सिम के ऐसे होते हैं ना, इस तरह से मोड़ रहा हूं। इसके दरमियान में मैं एक कॉमन पिन लगाता हूं और कैसे लगाऊंगा? यहां पर रख के, ये ऐसे रख के, ये जो तार थी इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहां से कॉमन पिन लगा रहा हूं ताकि यहां से गिरे ना। समझ आएगी? यहां से मैंने इस तार के दरमियान में इसको फंसा लिया है। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है? एक स्विच बनाया हुआ है। ये एक स्विच है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही सर्किट को मैं कंप्लीट करूंगा, ये देखें स्विच को क्लोज करूंगा, करंट बहेगा। आप लोगों सबको पता है कि करंट कैसे बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जैसे ही करंट बहेगा आप देखेंगे ये यू टाइप शक्ल का जो कंडक्टर है इस पर फोर्स लगेगी, या ये इनवर्ट मूव करेगा या क्या मूव करेगा? आउटवर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे मूव कर रहा है? पहले तो इससे ये बात क्लियर होती है कि ये कंडक्टर था, इसको जब हमने प्लेस किया इसमें एक यानी कि करंट यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, एक फील्ड में, इस पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स लग रही है यानी जिसकी वजह से ये कंडक्टर क्या है? अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा। और ये नहीं होगा, थोड़ी सी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक ठाक मूवमेंट होगी, ये बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर मैंने छोटा बनाया है, फर्स्ट करें वो इतना बड़ा सा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इतना बड़ा सा है। ठीक है जी, तो हो सकता है ये यहां से लेकर इतना यहां तक सफर करे, ठीक है, या यहां से लेकर यहां तक बाहर की तरफ है, तो ये भी हो सकता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे दो टॉपिक उसमें थे राइट हैंड रूल। आज हम पढ़ रहे हैं कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल किसने बताया था? फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है और ये लेफ्ट हैंड रूल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है टू फाइंड द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हाइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे उस पर फोर्स कैसे लगती है? उसने कहा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मेरे हाथ को देखिएगा, अपने बाएं हाथ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मतलब बाएं हाथ की पहली तीन उंगलियां, थंब, फर्स्ट फिंगर और ये जो जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और ये बड़ी फिंगर, इसको आप इस तरह से ये देख लें तो इससे आप इस तरह से बनाएंगे एक दूसरे के साथ, क्या करें? 90 का एंगल बनाएंगे। ये देखें ये 90 के एंगल पर होंगे तीनों। अगर इस देखें मैं इस उंगली को छुपा रहा हूं तो ये थंब और इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली कौन से एंगल पर है? 90 पर। अगर मैं अंगूठे को छुपा रहा हूं तो पहली उंगली और दरमियान वाली उंगली कौन से एंगल पर है? अगर मैं इस उंगली को छुपा रहा हूं तो अंगूठा और ये बड़ी उंगली किस पर है? 90। तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो? 90 पर हो। अब क्या होगा? तवज्जो सुनने, जो फर्स्ट फिंगर होगी यानी पहली उंगली जो होगी वो किसको ज़ाहिर करेगी? वो ज़ाहिर करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो थंब होगा यानी थंब से मुराद क्या हुआ? अंगूठा होगा। और जो क्या है अंगूठा है वो किसको ज़ाहिर करेगा? फोर्स को। और जो क्या है बिग फिंगर है यानी बड़ी उंगली है, बड़ी उंगली वो किसको ज़ाहिर करेगी? करंट की सिम को। अब आप डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो हम इसको देखा, मैं आपको इस सर्किट के मुताबिक आपको इसको दिखा रहा हूँ, आई समझ? तो ये क्या है? ये देखें, ये पहली ये क्या है? उंगली फील्ड में। और आपको पता है फील्ड कैसे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको मैंने किससे ज़ाहिर कर दिया? ई से। ये देखें एरो करना चाहिए इस तरफ से। अच्छा ये इस तरह से हो गया। अच्छा ये जैसे मैं एक सर्किट ऑन करता हूँ ये अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ पर मैं एरो ये देखें इरेज कर रहा हूँ, यानी ये कंडक्टर फर्स्ट करें पहले इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, ठीक है ना, फिर इसकी इनिशियल पोजीशन में देखें डॉट डॉट से ज़ाहिर कर रहा हूं, यानी इनिशियल पोजीशन यहां पर हो जाएगी ये। तो ये वाला फासला ये कवर करके कहां चला गया? अंदर की तरफ। तो आप देखें पहली उंगली किसको ज़ाहिर कर रही है? फील्ड को। और ये अंगूठा किसको ज़ाहिर कर रहा है?
फोर्स को, और ये बड़ी उंगली आप देखिए करंट कहाँ जा रहा है, उस तरफ। अब जरा देखें आप, अगर हम फील्ड की सिम को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है पॉजिटिव से, और करंट कैसे बह रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर तवज्जो सुने, मैं कौन सी चीज को चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं किस चीज को चेंज कर रहा हूं, फील्ड को। अगर मैं फील्ड को चेंज कर रहा हूं तो देखें फोर्स क्या हो रही है, तब्दील हो रही है। यानी करंट की सिम पहले देखें, सॉरी करंट की सिम, अगर करंट सिम नीचे से ऊपर है तो फोर्स क्या है, इनवर्ड है। अगर करंट सिम क्या है, फ्रॉम अप टू डाउन है, तो फोर्स क्या थी, आउटवर्ड। ठीक है जी, तो ये आज हमारा टॉपिक था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बुक में जो तस्वीर है उससे आपको आसानी से समझ नहीं आएगा, तो इस तस्वीर से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। और ये तस्वीर मैंने कहां से ली है, ये पुरानी बुक से ली है। पहले जो फिजिक्स की बुक होती थी, जो ओल्ड एडिशन था, पुराना एडिशन था, उसमें यही तस्वीर थी, वो ज्यादा अच्छी थी। अब ये न्यू एडिशन आया तो ये उन्होंने चेंज किया, लेकिन आपने यही वाला याद करना है, इससे बहुत अच्छी तरह से हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है जी बेटा जी, तो पहली तो बात आज हमने क्या पढ़ी कि जब भी किसी कंडक्टर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और एक फोर्स पैदा होती है, मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, अमूदन। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप कहोगे इट इज F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अमूदी चिन्ह में। यानी जब किसी कंडक्टर को अगर आप अमूदी चिन्ह में रखेंगे, आई समझ, तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी। अब डस्टर मुझे दिखाएं, मैं आपको एक तस्वीर बना के दिखाता हूं। ये देखें, अब ये देखें, मैं एक फील्ड बना रहा हूं। ये देखें, फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, तो आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेट के कितने होते हैं, यानी कि पोल दो, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। कल के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। अगर फर्ज करें, अब ये समझ लें, ये जो पेन की कैप है, ये कैप नहीं है कंडक्टर, इसको मैं प्लेस कर रहा हूं, कैसे प्लेस किया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो इस पर फोर्स अमल कोई फोर्स अमल नहीं। लेकिन अब देखें, अब देखिए इसको, अगर आप ये कैमरे से प्लीज जूम करें, तो मैंने अब कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, तो इस पर मैक्सिमम क्या लगेगी, फोर्स। अब मैं तस्वीर भी बना के दिखा रहा हूं, अगर मेरे पास अगर दूसरा मार्कर हो, रेड मार्कर जी है, तो ये देखिए, अगर फर्स्ट करें, मैं कंडक्टर को यूं प्लेस कर रहा हूं, ऐसे प्लेस कर रहा हूं, तो इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे थी, ये ई है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ठीक है जी। नॉर्थ पोल यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, साउथ पोल, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर है नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, तो ये मैंने कोई कंडक्टर रखा है, कैसे प्लेस किया है, पैरेलल, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर मैं इसको रखूं इस तरह से, यहां से ये हटाकर इसको यहां से, ये देखें, ठीक है जी, ये देखें, ये कैसे मैंने इसको रख दिया, परपेंडिकुलर, तो इस पर मैक्सिमम क्या लगेगी, फोर्स। अब इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, आप देखें, साइंटिस्ट छोटी छोटी चीजों से फायदे उठाते हैं, उसको एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन बनाते हैं, इस्तेमालात बनाते हैं। इससे बनाई गई है डीसी मोटर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। डीसी मोटर, आपसे कोई पूछे इन विच प्रिंसिपल डीसी मोटर क्या फॉर्म, डीसी मोटर किस उसूल पर बनाई गई है, तो आप कहोगे इट इज क्या है, अबाउट, या इट इज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो ये लेक्चर आपने अच्छी तरह से याद करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई, कोई चीज नहीं है, तो आप मुझे कहें, मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा समझा दूंगा जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।